आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल के कंसेप्ट से। जब आप किसी केस में अरेस्ट कर लिए जाते हैं या फिर आपके फैमिली का कोई मेंबर जो है वो किसी जुर्म में पकड़ा जाता है, तो फिर आपके फैमिली का कोई मेंबर वकील के पास जाता है ताकि वो कोर्ट में जाके ये बोल सके कि जज साहब, मेरा जो क्लाइंट है ना वो निर्दोष है और इस समय वो जेल में है, कृपया करके आप उसे बेल दीजिए। अब ये जो बेल, अब जज साहब का ये है डिस्क्रिशन कि वो बेल ग्रांट करें या फिर जेल में रखें। अब बेल क्या हर किसी को दे देते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में, क्या जज साहब उसे बेल देते हैं या जेल देते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ बेल। जो बेल का जो कंसेप्ट है वो आपको सीआरपीसी में मिलेगा चैप्टर 33 में। सेक्शन 436 से आपको जो है बेल के प्रोविजंस मिलेंगे। किस किस केसेस में कोर्ट जो है आपको बेल ग्रांट करेगी, कौन से ऐसे केस है जहां पे कोर्ट आपको बेल ग्रांट नहीं कर सकती, किस किस टाइप की बेल होती है। जैसे अगर अपन अभी देखें तो अरविंद केजरीवाल को हाल ही फिलहाल इंटरिम बेल मिली। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि इंटरिम बेल एंड पैरोल इज ऑफ सेम काइंड। क्या वो इंटरिम बेल और पैरोल सेम काइंड की है? क्या एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल भी इंटरिम बेल की तरह ही होती है? तो आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बेल कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से प्रोविजंस बेल से रिलेटेड होते हैं, क्या सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो किसी को बेल दे दे, क्या मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे बेल के कंसेप्ट्स को। बिफोर वी स्टार्ट अ वीडियो, मैं आपको बताना चाहूंगी, इफ यू वांट टू क्रैक द राजस्थान जुडिशरी, वी द jurists are providing the test series of Rajasthan providing the test series of Rajasthan Pre in just ₹99. Hurry up, just download the app and purchase our test series. If you are facing any problem in the test series, just contact on this number. आप चाहे तो हमें Instagram और YouTube पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज को वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। बेल इन इंडिया बेल जो है वो कवर्ड है अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी 1973। बट क्या सिर्फ सीआरपीसी में ही देके रखा है? नहीं, देयर आर सम स्पेशल लॉ, जैसे यूएपीए देख लो आप, नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट देख लो, तो इसमें क्या है, कुछ स्ट्रिक्टर प्रोविजंस देके रखे हैं, मतलब कुछ ऐसे जटिल प्रोविजंस देके रखे हैं जहाँ पे एक्यूज को बेल तो मिलेगी, लेकिन किस तरीके से बेल मिलेगी वो आपको बता के रखा है। तो हमारे इंडिया में बेल के प्रोविजंस दो जगह है, एक तो स्पेशल लॉज में और एक सीआरपीसी में। चलिए नेक्स्ट, बेलेबल ऑफेंस। देखो, आपने देखा होगा पूरे सीआरपीसी में कहीं भी आपको बेल डिफाइन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब ये बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस की अगर हम डेफिनेशन में चाहते हैं तो ये बोला कि बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो आपके फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन है। अब फर्स्ट शेड्यूल में जो भी डिफाइन होंगे वो बेलेबल ऑफेंस होंगे। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है? जो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन नहीं है, ऐसा बोला गया था। अब बेलेबल और नॉन बेलेबल, अब बेलेबल में क्या हर किसी को बेल मिल सकती है? इसका मतलब ये होता है, तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्या बेलेबल में बेल मिलती है और नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलती, ये मतलब होता है। देखते हैं, चलिए बेलेबल ऑफेंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, जो 2A है ऑफ सीआरपीसी, डेफिनेशन क्लॉज में आपको मिलेगा, वो क्या बोलता है कि दैट इज क्लासिफाइड बेलेबल ऑफेंस, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन है और बेलेबल है किसी अदर लॉ में। अब सेक्शन 438 क्या बोलता है? सेक्शन 438 बोलता है कि अगर कोई पर्सन अक्यूज है बेलेबल ऑफेंस का और विदाउट अ वारंट, तो उसको किसी भी स्टेज पे बेल मिल सकती है। हम ये बोल सकते हैं कि बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज का राइट होता है बेल लेना, ठीक है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज का राइट नहीं है बेल, ठीक है। अब बेलेबल ऑफेंस में ऐसा क्यों बोला? देखो, कई बार क्या होता है कि आपने कोई ऑफेंस किया, पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाती है, ठीक है। अब आपका जो ऑफेंस है वो बेलेबल कैटेगरी में फॉल होता है, तो कई बार क्या होता है कि पुलिस जो है आपको पुलिस कस्टडी से ही पैसे लेके और बेल जो है वो ग्रांट कर देती है। तो पुलिस कस्टडी में आपको जो बेल ग्रांट करती है ना, वो फॉल होता है आपका बेलेबल ऑफेंस में। अब जरूरी नहीं है कि पुलिस कस्टडी की बात हो, आपको मजिस्ट्रेट भी बेलेबल ऑफेंस में बेल देता है। तो यहाँ पे बात होती है पुलिस कस्टडी की। आपने कहीं अधिकतर देखा होगा कि पुलिस जो है वो छोड़ देती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि टीआई के पास गए या कमिश्नर के पास गए, वो ऑफेंस इतना हीनियस नहीं था, उन्होंने बेल दी, तो वो सारी चीजें जो है वो बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल होती है और वहां पे आपको पैसे जमा करके आपको जमानत जो है वो मिल जाती है। अब
यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि इस केस में पुलिस अथॉरिटी के पास ये राइट नहीं है कि वो आपके बेल को रिजेक्ट कर सके, क्योंकि ये ऑफेंस जो है बेलेबल ऑफेंस है। अब नॉन बेलेबल देख लेते हैं। नॉन बेलेबल क्या है? नॉन बेलेबल ये बोलता है, 437 बोलता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है उसमें आपको श्योरिटीज भरनी पड़ती है। देखो 437 बोलता है नॉन बेलेबल ऑफेंस की, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल जो है वो मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है, तो आपको बेल दे सकता है। सेम चीज 439 में अगर हम देखेंगे तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है, क्या दे सकता है? आपको बेल दे सकता है। अब क्या बेल देना 437 और 439 में इतना इजी है? नहीं, इतना इजी नहीं है, आपको श्योरिटीज भरनी पड़ती है। साथ ही साथ कोर्ट आप बहुत सारी चीजें देखता है, क्या आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो डेथ में फॉल होता है या डेथ जिसकी पनिशमेंट डेथ हो, तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज देखने पड़ते हैं। बिफोर वी मैं ये सारे जो फंडे हैं वो आपको देखने पड़ते हैं। अब एक बार हम लुक कर लेते हैं। क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपके पास कोई राइट नहीं है बेल ग्रांट करने का, बट आपके पास बेलेबल ऑफेंस में राइट है। ठीक है, एनी ऑफेंस विच इज नॉट मेंशन इन द बेलेबल, ठीक है, ऐसा ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन नहीं है वो नॉन बेलेबल की कैटेगरी में फॉल होगा, और एनी अदर लॉ जहाँ पे नॉन बेलेबल डिफाइन है। अब पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, वो बेल का राइट नहीं है। सेक्शन 437 आपको सीआरपीसी ये बोलता है कि व्हेन बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, तो क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। अब क्या होगा कि मजिस्ट्रेट है या आपको सेशन हाई कोर्ट जो बेल दे रही है, तो उनको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। उनको पहली कंडीशन ये देखने पड़ेगी, क्या देयर आर सम रीजनेबल बिलीफ दैट कमिटेड ऑफेंस इज पनिशेबल। सबसे पहला क्या बोला कि अक्यूज्ड हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन 2 और मोर ओकेजन ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल। अगर अक्यूज पहले भी कई बार जो है जेल में बंद हो चुका है, उसने सेम क्राइम करा है, तो फिर उसको बेल मिलने से रही। दूसरा क्या बोला है, एक्सेप्शनल केसेस में क्या बोला गया है कि देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस लॉ गिव स्पेशल कंसिडरेशन इन फेवर ऑफ पर्सन। हाँ, आपको स्पेशल कंसेशन पे भी मिल सकती है, जैसे अगर आप माइनर हो, अगर आप कोई वुमेन हो, ठीक है, या आप कोई सिक पर्सन हो, तो आपको बेल मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बेल किस किस को मिलती है। अब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि बेल किन किन कंडीशन में कोर्ट दे सकता है, किन किन कंडीशन में नहीं दे सकता। देखो नॉन बेलेबल में सीधी सी बात है, अगर कोई ऑफेंस आप ऐसा कर रहे हो जिसकी सजा डेथ है, या कोई आपने ऑफेंस ऐसा कर दिया जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजमेंट है, या आप रिपीटेड जो है ऑफेंस करे जा रहे हो, तो फिर वो बात है नॉन बेलेबल की कैटेगरी में, और यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो आपको बेल ग्रांट करें या नहीं, पर उनको ये सारे फंडे जो है वो देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन बेल ग्रांट करता है, जनरली आपने देखा कि मैंने अभी आपको बेलेबल ऑफेंस में बता दिया कि पुलिस भी बेल ग्रांट करती है, लेकिन और कौन कौन बेल ग्रांट करता है देखते हैं। इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, देखो बेलेबल ऑफेंस में पुलिस स्टेशन से आपको बेल मिल जाती है और कोर्ट से भी मिल जाती है। कहाँ लिखा गया है ऐसा? 436 का क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा कि पुलिस के पास भी पावर है और कोर्ट के पास भी पावर है आपको बेलेबल ऑफेंस में बेल देने की। नॉन बेलेबल ऑफेंस में और एनी लेवल, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर किसी भी लेवल का है तो वहां पे बेल कौन ग्रांट करेगा? मजिस्ट्रेट। 437 क्लॉज 1 में आपको देखोगे मजिस्ट्रेट हैज अथॉरिटी और मजिस्ट्रेट हैविंग द पावर क्या आपको बेल ग्रांट करने का। फिर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है 439 में कि वो बेल ग्रांट कर सकते हैं और उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब एंटीसिपेटरी बेल कौन ग्रांट कर सकता है? तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकती है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। मजिस्ट्रेट डोंट हैव द पावर कि वो आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करे। और ऐसा कहां देके रखा है? 438 के क्लॉज 1 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल, बेल इज ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। पहली होती है रेगुलर बेल, इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल और भी एक और बेल होती है, ठीक है। 4 टाइप से भी अगर हम देखें तो बहुत सारे टाइप्स की बेल होती है, लेकिन यहाँ मैं जो आपको बेल बताने जा रही हूँ मैं आपको सिर्फ 3 बेल के बारे में बताऊंगी, दैट इज इंटरिम बेल, रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल। अब इंटरिम बेल क्या और रेगुलर बेल क्या और एंटीसिपेटरी बेल क्या? सबसे पहले हम देख लेते हैं रेगुलर बेल। रेगुलर बेल क्या होता है कि द कोर्ट ऑर्डर द रिलीज ऑफ पर्सन हु इज अंडर द अरेस्ट, ठीक है। कोर्ट जो है उस पर्सन को ऑर्डर करती है
कोर्ट जो है रेगुलर बेल के बारे में हम पढ़ते हैं। कोर्ट जो है वो ऑर्डर करती है कि इस पर्सन जो अंडर द अरेस्ट है उसको आप रिलीज कर दीजिए अंडर फ्रॉम द पुलिस कस्टडी आफ्टर पेइंग द बेल मनी। आप उसको बेल मनी पे कर दीजिए और अरेस्ट कर दीजिए। देखो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेगुलर बेल के बारे में। रेगुलर बेल का क्या फंडा है, देखिए कोर्ट जो है वो ऑर्डर करती है कि आप इस पर्सन को रिलीज कर दीजिए फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, चाहे वो पुलिस कस्टडी से आप क्या कर रहे हैं, बेल का मनी का पैसा दे दीजिए और उसको रिलीज कर दीजिए। अनअक्यूज्ड बेल कैन अप्लाई ऑन द रेगुलर बेल। ठीक है, अब रेगुलर बेल के प्रोविजन कहाँ मिल जाएंगे आपको, 437 में मिल जाएंगे, 439 में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल क्या होता है, अभी जो अरविंद केजरीवाल को मिली है वो इंटरिम बेल है। इंटरिम बेल ये होता है कि जब आपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई है, आपने रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई है और उस पर आपकी सुनवाई नहीं हुई है, तो और आप क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रिलीज होना चाहते हैं, तो फिर इंटरिम बेल आपको कोर्ट जो है वो ग्रांट करता है। दिस इज डायरेक्ट ऑर्डर बाय द कोर्ट। ये जो है कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डर करती है ताकि वो टेम्पररी शॉर्ट टर्म रिलीफ दे दे किसको, एक्यूज को, फॉर एंटीसिपेटरी बेल। अब जैसे अगर हम देखें अरविंद केजरीवाल को बेल को, तो उनको कब तक मिली है, 1 जून तक। तो ये क्या हो गई, एक शॉर्ट टर्म बेल हो गई और एप्लीकेशन इज पेंडिंग बिफोर, जहां पे उनकी रेगुलर बेल की और एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन जो है कोर्ट में पेंडिंग। अब आती है एंटीसिपेटरी बेल। देखो आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम चेस खेलते तो आपको पता होता है कि सामने वाले का अगला मूव क्या होगा, उसके अगले मूव से पहले ही आप जो है अपने माइंड में स्ट्रेटेजी बना लेते हो। ठीक वैसे तरह अगर कोई पर्सन को लगता है कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, अगर किसी पर्सन को लगता है कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, ठीक उसके पहले वो कोर्ट में जाके क्या करता है, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगवाता है और एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है। तो क्यों लेता है, ताकि उसे प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक वही होता है एंटीसिपेटरी बेल। अ पर्सन अंडर द एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, मतलब उसमें एक डर रहता है कि उसने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए उसको पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है, उसके पहले वो क्या करता है, एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है। एंटीसिपेटरी बेल कौन प्रोवाइड करेगा, देखो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो प्रोवाइड की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा एंड सेशन कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी। अब हम बेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस डिस्कस करेंगे। पहला है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। देखो इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने इस केस में ये हुआ था कि राइट टू सीक रिलीज इफ बेल अंडर, सबका राइट है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लैंडमार्क केसेस। सबसे पहला जो केस है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ठीक है, ये बोला कि आप किसी पर्सन को रिलीज कर रहे हो तो आप उस पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, आप उस पर अनरीजनेबल मनी भी बॉन्ड की नहीं साइन करवा सकते। द राइट टू सीक रिलीज ऑन बेल अंडर सेक्शन कैन नॉट बी अंडरमाइंड इनडायरेक्टली। ठीक है, आप उस पर अनरीजनेबली हाई बॉन्ड अमाउंट नहीं पे करवा सकते और अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पुट नहीं कर सकते। ये हेल्ड हुआ था इस केस में। दूसरा केस जो है केएस लायक वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, यानी कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में ये बोला था कि ग्रांटिंग बेल ऑन कंडीशंस, पर कंडीशंस ऐसी होना चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट ना करे। ठीक है, आप बेल की कंडीशंस इंपोज करो नो डाउट, लेकिन आपके जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है गुरुबख्श सिंह सिभा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इसमें क्या हुआ था, इन्होंने ये बोला कि इट वॉज हेल्ड बाय द 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ये फैसला सुनाती है और ये बोलती है कि आप जो है बेल इम्पोज करो, लेकिन किसी भी तरीके से आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। दस दैट सेक्शन 438 1 ऑफ द सीआरपीसी इंटरप्रिटेटेड, उसको आप इंटरप्रिटेट करोगे किस वे में, ताकि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट ना हो। तो ये था पूरा कंसेप्ट बेल का। होप यू लाइक इट। थैंक यू।